भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितने ख़वारिज और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप अपने नापाक अज़ाइम के हसूल के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। सदर जरदारी का यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। मुल्क में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों को भी नाकाम बनाना होगा। हमसाया मुल्क और आलमी बरादरी से मजबूत ताल्लुक़ रखने के ख्वाहिशमंद हैं। तौसा के सरहदी इलाके झंगी में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। DPO के मुताबिक दहशतगर्दों के रॉकेट हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने थर्मल कैमरों की मदद से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद का वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को ख़त। सूबों को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा। कहा KP को हार्ड एरिया करार देकर पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएं। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में है। KP पुलिस ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है। दीगर सूबों के मुकाबले में तनख्वाहें कम हैं। फैसले से सालाना माली बोझ 2 अरब रुपये से ज़ायद आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक पैकेज तैयार किया जा रहा है। ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मज़ीद रिलीफ फराहम करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी उस्मान टाउन में फायरिंग से उसामा नामी शख्स जाँ बहक। SSP कोरंगी के मुताबिक उसामा को कज़न मुलज़िम फ़हद ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। वाक़या दुश्मनी का नतीजा है। फायरिंग के वाक़े में 12 साल का बच्चा भी ज़ख्मी हुआ। कराची के दीगर इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद ज़ख्मी। शफीक मोड़ के करीब गारमेंट फैक्ट्री की लिफ्ट गिरने से एक शख्स जाँ बहक। इंफॉर्मेशन एक्ट को मजबूत बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा गलत मालूमात को रोकने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। फाफिन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के नफाज में खामियों को दूर करने के लिए इस्लाहात का मुतालबा किया है। फाफिन के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई गलत मालूमात अक्सर सियासी इंतशार को हवा देती हैं। हक़ मालूमात के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना अवामी एतमाद की बहाली और मालूमात तक मसावी रसाई के लिए नागुज़ीर है। ज़्यादातर अवामी इदारे मालूमात की दरख्वास्तों का मुकर्ररा कानूनी मुद्दत के अंदर जवाब देने में नाकाम रहे हैं। दरख्वास्त दहिंदगान के लिए नाकाफ़ी राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस कानून के नफाज को कमज़ोर कर रहे हैं। फाफिन ने तजवीज़ दी है कि विसल ब्लोअर को तहफ़्फ़ुज़ और गुमनाम RTI दरख्वास्तों की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की तकर्रुरी के लिए 2 जमाती कमेटी तश्कील दे। पंजाब जून 2024 से दरियाए सिंध में कैनाल बनाना चाहता है। हमने रोका हुआ है। किसी सूरत कैनाल निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर सिंध के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। कहा कैनाल से मुतालिक इबहाम फैलाया जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपने लोगों के पास जाकर इबहाम दूर करेंगे। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को विफाक से 100 अरब के तरक्याती फंड्स दिलवाने के लिए ख़त लिखा था। इस खत का क्या बना? सहाफ़ी के सवाल पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ऐसा जवाब दिया कि वज़ीर आला सिंध ने टहकहा लगाते हुए बात ही खत्म कर दी। चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और मेयर कराची पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने 100 अरब के लिए मुझे ख़त लिखा है। लेकिन मैं CM साहब से कहूँगा कि 50 अरब आप डालें तो बाकी 50 के लिए मैं बात करता हूँ। नोक-झोंक चलती रहती है कि मेयर साहब की गवर्नर साहब की, ये इसी हद तक है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने कई बार अफगान हुकूमत को ये बात बावर कराई है। अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा अब शिद्दत पसंदों के पास है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत से बात रियासत करती है। महकमा खारजा का सूबे के कोई TOR नहीं गए। PTI वाले माजी में भी तालिबान का दफ्तर खोलना चाहते थे। PTI हुकूमत का नुमाइंदा किसी शहीद के जनाजे में नहीं गया।
मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि अमरीकी वफ्द अफगानिस्तान बातचीत के लिए पहुंच चुका है। हमारी जाली वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत ना खुद अफगान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ना हमें करने देती है। अमरीका अफगानिस्तान से बातचीत कर सकता है तो हमारे वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस की बहाली के इंतजाम मुकम्मल हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज इमरान हयात का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। 26 मार्च को वफाकी वजीर रेलवे कोयटा आएंगे, जिसके बाद ट्रेन सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। सदर ममलिकत का मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान के लिए फ़ौजी एजाज़ात का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिया के 764 जवानों और अफसरान के लिए फ़ौजी एजाज़ात का ऐलान किया गया। 2 जवानों और अफसरान को सितारे बसालत, 227 के लिए तमगा बसालत का ऐलान किया गया। 82 जवानों और अफसरान को इम्तियाजी असनाद का ऐलान किया गया। 185 अफसरान और जवानों के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड्स का ऐलान किया गया। 23 जवानों को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, 112 के लिए सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री का ऐलान किया गया। 133 जवानों और अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री दिए जाएंगे। ऐवान सदर में होने वाली अवार्ड्स की तकरीब में एंग्रो कॉरपोरेशन के हुसैन दाऊद को हिलाल इम्तियाज़ और जैस के CEO आमिर हफीज़ इब्राहिम को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। माहिर तालीम और मारूफ करियर काउंसलर सैयद अजहर हसनैन आबदी को तालीम के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में सदर आसिफ जरदारी ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। पेशावर में होने वाली तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक को सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड्स तकसीम किए। गुलकारा फरीहा परवेज़ को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 12 शख्सियात को एजाज़ात दिए। गवर्नर हाउस कोयटा में कायम मुकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम किए। मस्जिदुल हराम की तीसरी मंजिल पर नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग की कामयाब आजमाइश की गई। जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया है। इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है। पेरिस में मुलजिम का ताक़ुब करने वाली पुलिस की गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 9 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पहले तेज़ रफ्तार मुलजिम की गाड़ी रुकावट से टकराई तो पीछा करती पुलिस कार मुलजिम की गाड़ी से जा टकराई। पुलिस एहलकार मुलजिम को पकड़ने उतरे तो पीछे से आती दूसरी पुलिस गाड़ी पहली गाड़ी पर जा चढ़ी। इसके बाद एक शहरी की गाड़ी भी टकरा गई।